भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए और जनता के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में भी सरकार है, वहाँ जनता की जो भी हमसे आकांक्षा रही, उम्मीद रही, हमने बनते ही उन योजनाओं को लागू किया है। आज हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम सब लोगों से मिल रही है और उनसे एक फॉर्म भरवा रही है और उसमें लिखवा रही है कि हम दिल्ली को कैसा देखना चाहते हैं। और हमारा जो अभियान था, मेरी दिल्ली मेरा संकल्प, हम इस अभियान के तहत यहाँ पर है। जैसा हमें लोगों का यहाँ पर फीडबैक मिलेगा, हम उन्हीं बातों को अपने मैनिफेस्टो में डालकर उसको 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे और वचन देते हैं कि लोगों को जैसी दिल्ली चाहिए हम 5 साल में वैसी दिल्ली बनाएंगे। और हम दिल्ली की जनता से, जनार्दन से निवेदन करते हैं कि 10 साल आपने एक व्यक्ति को देख लिया, अब विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें और दिल्ली को वास्तव में राजधानी बनाने के लिए हम आगे बढ़े। द्वारका की मार्केट में आज आप पहुंचे हैं, दिल्ली के किन किन इलाकों में आप जाएंगे? देखिए, इस अभियान के अंतर्गत हम हर क्षेत्र में गए हैं। जैसे आज हम द्वारका की मार्केट में हैं, हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी गए, हम RWA के पास भी गए, हम NGO के पास भी गए, JJ में भी गए, डॉक्टर्स, CA, जो बाकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, हमने उनसे भी सलाह ली है। क्योंकि दिल्ली को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, एक प्रोफेशन में एक काम को करने वाले व्यक्ति अपनी अपनी नज़र से दिल्ली को देखते हैं। इसलिए हमने प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र से राय ली है और इन सभी सुझावों को हम संकलित कर रहे हैं। मैम, आपने यमुना की सफाई की बात की, तकरीबन 4-5 साल पहले देखेंगे तो बहुत इसमें नाले की बिल्कुल पोजीशन थी। इसी बीच में NGT ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में दिल्ली के LG सक्सेना जी को इसका हेड बनाया और उसके अंदर फ्लड डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, MCD, DDA सबको उसका पार्ट बना दिया और इन नदी को साफ करने का जिम्मा LG साहब का लगाया। LG साहब ने यहाँ पर आकर काम शुरू किया और लगातार रात दिन काम किया और तकरीबन 6-7 महीने काम हुआ। अगर आप अभी भी जाकर देखेंगे तो जो छावला से जहाँ द्वारका तक का फेज आ रहा है, आपको उसमें साफ पानी नजर आएगा। ये प्रयास लंबा समय मांगते हैं। ये प्रयास जब युद्ध स्तर पर हो रहे थे तो दिल्ली की सरकार दिल्ली हाई कोर्ट चली गई और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कहा कि LG को इस कमेटी का हेड क्यों बनाया। LG को कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं चाहते, जिनको करना चाहिए वो नहीं चाहते, तो उन्होंने उस कमेटी को भंग कर दिया और वो काम तभी से रुक गया। तो जो साहिबी नदी है, इसको नदी का नाम LG साहब ने दिया। उससे पहले तो हम नजफगढ़ ड्रेन के नाम से इसको जानते थे। इसका ओरिजिनल नाम साहिबी नदी है। ये तो हमें कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया। आज कम से कम आपने मुझसे नदी का सवाल तो किया है, ये उस प्रयासों का फल है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है, द्वारका के लोग सभी इस गैस से पीड़ित हैं जो इस नाले से निकलती है। आज अगर TD2 और TD5 की बात करें तो 9.1 किलोमीटर को हमने सीवरेज ट्रीटमेंट का जो भी हमारा प्रोसेस है उससे करके इसको एक कनाल के रूप में डेवलप किया है। इसके अंदर राजनगर, पालम और एयरपोर्ट से निकलने वाला सारा सीवेज का जो मटेरियल है वो आता है और उससे हमने इस कनाल को डेवलप किया, पानी साफ किया और आज इसके अंदर मछली भी है। तो जिस तरह से यमुना में 8 नाले बड़े और उसके अंदर 24 छोटी ड्रेन गिरती हैं, तो 24 फिर 8 इनको साफ करेंगे तभी यमुना साफ होगी। इसी तरह हर काम को करने का तरीका होगा जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। कहाँ आप रहते हैं? मैं पटेल गार्डन में रहता हूँ, द्वारका मोड़ पे। वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है गंदे पानी की। जो पीने का पानी है, रात को 2 बजे भरो या 3 बजे भरो और उससे पहले आधा घंटा गंदा पानी निकालो मोटर में से। हम उस समाज से जुड़ रहे हैं, सनातन से, यहाँ पे कि गंदे डब्बे को भी हाथ लगा के दोबारा हाथ धोने होते हैं, लेकिन उस गंदे पानी में से दोबारा पानी भरना पड़ता है। उसी में से वो लोग नहाते हैं, उसी में से पीते हैं। अगर कोई समझ लेता है तो वो बाहर से खरीद के पानी को पीता है। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देने वाली बात है। मेरा ये आप क्या कहेंगे? ये आप देख रहे होंगे, आज हम सेक्टर 11 मार्केट में हैं, लेकिन ये 11 की नहीं, पूरे द्वारका में मार्केट में सब जगह बुरा हाल है साफ सफाई को लेकर और खासकर पार्किंग और गंदा पानी जो पूरे द्वारका में आता है सब जगह, और सीवर भरे हुए होते हैं। ये बड़ी समस्या है आज की डेट में। मेरे यहाँ की जो समस्या है हमारे क्षेत्र की, वो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वही नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ जो सड़कें हैं वो अभी भी टूटी हुई हैं और प्रदूषण हो रहा है, उन सड़कों से मिट्टी उड़ रही है और हालात ये हुए हैं कि चलना मुश्किल हो गया। और आज जैसे बारिश का मौसम नहीं है, इस बारिश के मौसम के ना होने के बावजूद भी सड़कें
कीचड़ से भरी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या तो जिस मार्केट की पार्किंग में खड़े हैं यहाँ पर आने का टैक्स लेते हैं, उसको गुंडा टैक्स कहे, एमसीडी टैक्स, ये हटवाया जाना चाहिए। दूसरी समस्या, हम रोड नंबर 205 के ऊपर खड़े हैं, ये रोड सीधा जाकर नाले में टक्कर मारता है। ये 45 मीटर का सबसे बड़ा रोड है द्वारका की उसमें, और इससे पार करते ही नाले के उस पर यूईआर रोड जा रहा है। इस रोड को उससे जोड़ा जाना चाहिए ताकि द्वारका के लोगों को लाभ मिल सके। जी, आप क्या कहेंगे? बस मेरी यही समस्या थी, वो बता रहे हैं यही जी, सारी। आप क्या कहेंगे? अभी हमारे साथी ने बताया, ये बात करते हैं गरीब की। कुछ लोग यहाँ पे सेक्टर 3 में सीवर भरे हुए हैं और यहाँ तो इतनी बुरी प्रॉब्लम है कि अंदर घर के जा नहीं सकते, और घर में जो घुस गया बाहर आने के लिए रास्ता नहीं है उसके। जी।